गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्लास का जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है उसमें नाउन हमें 4-5 दिन से पढ़ते हुए हो रहा है और इसमें काइंड्स ऑफ नाउन में हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन को स्टडी कर लिया है, जिनमें किस प्रकार से कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन इत्यादि वर्ड से या किसी वर्ब से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाते हैं, ये भी सीखा। और कल हमने पढ़ा कि जो कलेक्टिव नाउन होता है उसमें किसी कलेक्शन के लिए, कोई भी जो कलेक्शन होता है उसके लिए हम कोई वन वर्ड बना देते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे ए गैंग ऑफ डैकोइट, डाकुओं का दल। तो जो गैंग वर्ड है यहाँ पे वो आपका कलेक्शन है कई सारे डाकुओं का और उसके लिए वन वर्ड बना गैंग। ऐसे ही हम बोल सकते हैं क्राउड, तो वो है भीड़ जो लोगों की है, जो किसी कार्यक्रम को देख रही है या किसी उत्सव में या किसी भाषण को, कहीं पर भी कुछ एक्टिविटी हो रही है उसको देखने के लिए, सुनने के लिए आई है, तो उसे हम क्राउड बोल देते हैं। यदि वही भीड़ कोई अव्यवस्था फैला देती है, कोई झगड़ा करती है, उपद्रव मचा देती है, तो उसी भीड़ को हम क्राउड से एक नया नाम दे देते हैं, मॉब। ऐसे ही अगर मक्खियों का जो झुंड है वो उड़ता हुआ नज़र आता है या एक जगह दिखाई देता है तो उसे हम स्वाम शब्द से बोलते हैं। अगर कुछ म्यूजिशियंस क्या करते हैं, संगीत को एक साथ पेश करते हैं तो उसके समूह को हम क्वायर के नाम से बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने कलेक्टिव नाउन में काफ़ी वर्ड्स को सीखा कल। अब अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो लास्ट है आपका इस नाउन में, जिसे हम मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। तो जैसे मैं कई बार पढ़ाता हूँ तो एक ही बात कहता हूँ, हर बार पढ़ाते हुए एक ही बात कहता हूँ, और वो ये है कि अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका जो टाइटल होता है उस टाइटल में ही उसके सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पे टाइटल की जब बात ही चल रही है तो टाइटल मैं बता चुका हूँ कि अगर हम टाइटल यूज करते हैं तो इसका मतलब उस टॉपिक का सारा सार उस टॉपिक के अंदर ही होता है। बहुत बार मूवी देखते हैं तो उस मूवी में मूवी का नाम सोचा जाता है कि इसका क्या नाम रखें। आपके हिंदी टीचर ने भी बताया होगा कि कई बार शीर्षक शब्द, कि इस जो आपका पद्यांश है या गद्यांश है इसका क्या शीर्षक रखना चाहिए। हिंदी में पूछा जाता है कि इस कहानी का नाम ये है, आपके हिसाब से इस कहानी का क्या नाम होना चाहिए था, शीर्षक क्या रखा जाना चाहिए था। तो कहने का मतलब हम जो नाम रखते हैं किसी भी टॉपिक का वो उसके गुणों के आधार पर सोच समझ कर रखते हैं। तो वैसे ही स्टडी के अंदर जब टॉपिक का नाम डाला जाता है तो वो उसके गुण उसमें निहित होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मटेरियल नाउन, तो मटेरियल का वर्ड होता है सामग्री। जैसे कल मैंने कलेक्टिव नाउन को समझाया था तो कलेक्टिव वर्ड से कलेक्शन शब्द बना था, और कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह, यानी कि किन्हीं
व्यक्ति, वस्तुओं, स्थान का जब संग्रह करके हम एक वर्ड उसके लिए यूज करते हैं तो वो कलेक्शन के लिए हम वो वन वर्ड यूज कर रहे हैं, तो हमने उस कलेक्शन सबसे एडजेक्टिव वर्ड बनाया कलेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले लगाना है। तो किसी भी नाउन वर्ड से पहले जब हम लगाते हैं तो उसकी विशेषता बताने वाला शब्द लगाते हैं, तो विशेषण यानी कि एडजेक्टिव लगाते हैं, इसलिए हमने कलेक्टिव बोला। तो यहाँ पे अब मटेरियल शब्द जुड़ा है तो इसका मतलब सामग्री। कोई भी चीज़ किसी सामग्री से जब बनती है ना, इसे यही समझ सकते हैं कि भी मटेरियल नाउन का मतलब नाउन वर्ड तो है वो, लेकिन उसमें किसका गुण होना चाहिए? मटेरियल का, सामग्री का गुण होना चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी जा रही है, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स। शॉर्ट वर्ड में छोटी सी डेफिनेशन कि मटेरियल नाउन किसी पदार्थ का या सामग्री का नाम है। सामग्री किसकी हो सकती है? सामग्री बहुत सी चीज़ों की हो सकती है। रोटियां बनाते हो तो आटा चाहिए गेहूं का, बाजरे का, मक्के का, जैसी रोटी आप खाना चाहो। मतलब रोटियां खाते हो तो क्या चाहिए? सामग्री किस चीज़ की चाहिए? आटा चाहिए, गेहूं का आटा चाहिए, बाजरे का आटा चाहिए, आपको मक्के का आटा चाहिए। तो ये सारे मटेरियल हो गए। कानों में लड़कियां ईयररिंग्स पहनती हैं तो वो किसी न किसी चीज़ की तो बनी होगी। वो चांदी की बनी है, सोने की बनी है, तांबे की बनी है, लोहे की बनी है, किस चीज़ की बनी है? कोई तो धातु लगी होगी, वो मटेरियल है। आप लोग कुछ पीते हो प्यास बुझाने के लिए, क्या पीते हो? कोई तो फिल्म स्टार की तरह कहता है मैं तो ड्यू पीता हूँ। अरे भाई तू पीता होगा ड्यू, उससे प्यास मेरे को तो लगता नहीं बुझती है। लेकिन सिंपल सी बात है, पानी पीते तो जो भी लिक्विड पीते हो एज यू विश। आप कुछ लिक्विड पीना चाहते हो तो लिक्विड पीते हो, तो लिक्विड में बहुत सी चीज़ आती हैं। क्या आती हैं? दूध पीते हो, पानी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, शरबत पीते हो, फ्रूटी पीते हो, और भी बहुत से नाम होंगे, बहुत सी चीज़ें पीते होंगे, बाकी मैं नाम नहीं लेना चाहता। पीने को तो बहुत कुछ है। तो कुछ ना कुछ पीते हैं, वो लिक्विड है। तो उस लिक्विड का जो भी नाम है वो मटेरियल आपके लिए। यानी कि इसने यही कहा कि कोई भी पदार्थ का जो नाम है, मटेरियल है, पदार्थ है, उसका जो भी नाम है, वो नाम जो है उस नाम को हम मटेरियल कहते हैं, मटेरियल। और उसी से शब्द बना है मटेरियल नाउन। तो अगर आपको किसी भी मटेरियल की बात पता चले तो वो मटेरियल नाउन है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, आयरन, स्टील आर मटेरियल नाउन्स। अब कई बच्चों के तो दिमाग में एक ही बात फीड हो जाती है, बोले मटेरियल का मतलब जो मेटल होते हैं वही होते हैं। कि वे आयरन बोला तो मटेरियल नाउन, सिल्वर बोला तो मटेरियल नाउन, गोल्ड बोला तो मटेरियल नाउन। इनके अलावा और कुछ बोल दिया तो वो मटेरियल नाउन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या समझा रहा हूं? मैं समझा रहा हूं कि मयंक ऊपर देखता है। ये मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूं कि सामने बैठा गधा मेरी बात नहीं सुन रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि मटेरियल का मतलब सिर्फ मेटल से नहीं है। मटेरियल का मतलब है, पीछे मैं एग्जांपल में समझा चुका हूं, कि कोई भी सामग्री है। पानी की बोतल है, किससे बनी है? प्लास्टिक से, प्लास्टिक मटेरियल। आपकी नोटबुक है, किससे बनी है? कागज से, पेपर से। पेपर क्या है? मटेरियल है। ठीक है। आपका खाना बना है, किस चीज से बना है? जिस चीज से भी बना है वो चीज मटेरियल है।
यानी कि मटेरियल शब्द आते ही दिमाग में आप लोगों को आ जाना चाहिए कि मटेरियल नाउन यानी कि जो चीज़ जिससे बनी है वो ही मटेरियल नाउन होगा। तो यहाँ पे जो आपका स्किल टेस्ट है यानी कि मटेरियल नाउन तो मैंने 2 लाइन में समझा दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। अब यहाँ पे अगर स्किल टेस्ट की बात करें तो अब देखना है कि इस स्किल टेस्ट के अंदर आप पास होते हो या फेल होते हो, कि ये पता करना है कि इसमें लिखा है अंडरलाइन द मटेरियल नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें आपको मटेरियल नाउन को अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे वर्ड आता है पहला, मतलब पहला सेंटेंस आता है वी गेट वूल फ्रॉम द शिप। मतलब क्या? हम ऊन प्राप्त करते हैं भेड़ से। तो इसमें मटेरियल नाउन जो वर्ड होगा मंजीत बताएगा, इसमें मटेरियल नाउन क्या होगा? ऊन। ऊन यानी कि वूल। क्यों? क्योंकि जो भी हमने शिप से प्राप्त किया है उसमें सामग्री क्या है? वूल है। शिप से तो हमने वूल प्राप्त की है। तो ये जो ऊन शब्द है ये आपका मटेरियल नाउन होगा, यही सामग्री है। दूसरा है वीट एंड राइस आर स्टेबल फूड फॉर इंडियंस। मयंक बताएगा कि इसमें मटेरियल शब्द कौन से हैं, वर्ड कौन से हैं? राइस और वीट भी है, क्योंकि भारत के भोजन में चावल और राइस यानी कि चावल और गेहूं जो हैं वो स्टेबल फूड यानी कि लोग उसको अधिकता प्रचुर मात्रा में भोजन में इस्तेमाल करते हैं। कहीं गेहूं खाते हैं तो कहीं चावल खाते हैं। स्टेबल। फिर आ जाता है सिल्क इज यूज टू मेक ब्यूटीफुल साड़ीज, यानी कि साड़ी को बनाने के लिए सिल्क को इस्तेमाल किया जाता है। सुंदर साड़ियों को बनाने के लिए सिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो तनीष बताएगा भाई इसमें मटेरियल नाउन क्या है? सिल्क। साड़ी जो है वो सिल्क से बन रही है, इसका मतलब सिल्क मटेरियल यूज हुआ है, तो मटेरियल नाउन हुआ सिल्क। फिर वाटर इज ए वंडरफुल लिक्विड। पानी जो है वो एक जबरदस्त बढ़िया क्या है? तरल है। तो यहां पे मरुतेंद्र बताएगा इसमें मटेरियल नाउन क्या है? वाटर इज ए वंडरफुल लिक्विड है। H2O। तो साइंटिस्ट बन गया है। H2O यानी कि जल। जल मीन्स वाटर, पानी। वेरी गुड। तो भाई यहाँ पे मटेरियल नाउन क्या है? वाटर, पानी। पानी आपका क्या है? मटेरियल नाउन है। वी कैन नॉट लीव विदाउट वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स। हम कुछ मिनटों तक ही पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो इसमें भी आपका मटेरियल नाउन क्या होगा? वाटर। गोल्ड इज ए प्रेसिशियस मेटल। सोना जो है एक बहुमूल्य धातु है, तो सोना। यूरेनियम इज यूज टू मेक एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब को बनाने में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो पिछले में गोल्ड आपका मटेरियल नाउन था, इसमें यूरेनियम आपका मटेरियल नाउन है। मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। मर्करी ही एकमात्र ऐसी धातु है जो कि सामान्य तापमान पर भी तरल पदार्थ में रखी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे पहला स्किल टेस्ट हो जाता है पूरा हमारा। यहाँ पे 8th में मरकरी जो है शब्द है वो आपका मटेरियल नाउन है। अभी आगे 9 और 10 भी है, सॉरी। तो 9 और 10 में क्या लिखा हुआ है इसको कर लेते हैं ज़रा। तो 9 और 10 में लिखा है कोल इज ए
फॉसिल फ्यूल। तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला शब्द जो है यहां पे मटेरियल नाउन होगा। आयरन एंड पेट्रोलियम आर फाउंड इन द अर्थ सरफेस। लोहा और पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं वो जमीन के गर्भ में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आयरन और पेट्रोलियम शब्द जो है वो आपका मटेरियल नाउन होगा। अब दूसरा बी, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन्स। नाउन से यानी कि जो आपने पढ़ा है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, उनमें से आपको क्या करना है, अपने स्किल से आपको सही सही जवाब देना है कि इसमें क्या भरना चाहिए। जैसे लिखा है डॉग इज ए फेथफुल डैश कॉमन नाउन। तो यानी कि डॉग इज ए फेथफुल और फिर डैश है, यानी कि उसमें आपको भरना है सोच समझ के, और एक कॉमन नाउन को भरना है। तो मंजीत बताएगा नहीं, रोहित बताएगा इसमें क्या भरे। डॉग इज ए फेथफुल डैश और कॉमन नाउन का कोई वर्ड भरना है जिससे इसका मीनिंग पूरा हो जाए। नहीं पता, डॉग इज ए फेथफुल डैश, उस डैश में क्या लिखें और कॉमन नाउन कोई वर्ड लिखना है ताकि इसका मीनिंग पूरा हो जाए। वेरी गुड। यहां पे आएगा एनिमल। एनिमल आपका कॉमन नाउन शब्द है, क्योंकि कॉमन नाउन वर्ड वही होते हैं जिसको हर कोई बिना नाम पूछे उसका इस्तेमाल कर सकता है। जैसे किसी पक्षी को आप देखते हो तो उस पक्षी का नाम आपको चाहे पता हो न पता हो, लेकिन कॉमन वर्ड उसके लिए एक बना है बर्ड, आप बर्ड यूज कर सकते हो उसके लिए। ऐसे किसी लड़के को आप अगर देखते हो तो उस लड़के का नाम आपको पता हो न पता हो, लेकिन उसके लिए कॉमन एक वर्ड बना हुआ है बॉय। अगर किसी गाय को आप देखते हो तो उस गाय का आपको नाम पता हो ना पता हो, लेकिन आप उसके लिए एक कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं काऊ। तो पंखा लेके ही जाएगा क्या, मयंक घर पे है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहला है डॉग इज ए फेथफुल डैश, तो डैश में हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, एनिमल शब्द लिखेंगे, ये हमें भरना है। दूसरा है द डेज ऑफ डैश आर द बेस्ट, और आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई वर्ड भरना है ताकि इसका मीनिंग पूरा हो जाए। द डेज ऑफ आर द बेस्ट, तो मोहित बताएगा द डेज ऑफ डैश आर द बेस्ट, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई वर्ड आपको भरना है। मंजीत बताएगा गुड। हाँ हाँ जी, नेक्स्ट वन, द डेज ऑफ डैश आर द बेस्ट। जी, जवाब गुड है भाई। वो तो इसमें आपका ऑप्शन है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। आप विंटर सीजन लिख सकते हो, रेनी सीजन लिख सकते हो, समर सीजन लिख सकते हो, ऑटमन सीजन लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो सीजन आपको अच्छा लगता है वो। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें रेनी सीजन अगर भरोगे तो और भी बेटर होगा, क्योंकि बरसात के दिन सबको ही पसंद होते हैं, सर्दी में भी थोड़ा इंसान अनकंफर्टेबल होता है, गर्मी में भी गर्मी लगती है। या तो आप वसंत या फिर आप रेनी सीजन को लाइक करोगे। तो जो भी है, आपको जो अच्छा लगे, जो सीज़न लगे, आप इसमें रेनी सीजन भर दीजिए, विंटर सीजन भर दीजिए, ऑटमन सीजन भर दीजिए, समर सीजन भर दीजिए, जो भी आपको अच्छी सीजन लगे। क्योंकि इसने यही पूछा है, क्योंकि हमें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भरना है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब एक ऐसा वर्ड चूज करना है जो उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड वही होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। उनका ना कोई कलर होता है, ना कोई हाइट होती है, ना कोई मोटाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना कोई लंबाई होती है, सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो सीज़न जो आते हैं, रेनी सीजन आता है, ऑटमन सीजन आता है,
विंटर सीजन, समर सीजन, इनको हम महसूस कर सकते हैं। गर्मी लगती है तो कहते हैं समर सीजन है, बरसात होती है खूब सारी, है ना, तो हम कहते हैं जुलाई अगस्त में बरसात होती है तो हम क्या कहते हैं, रेनी सीजन है भाई। सर्दी लग रही है, कोट वोट पहन रहे हैं हम, तो हम कह देते हैं विंटर सीजन है। लेकिन इसका कोई कलर है क्या, इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई है, कुछ है क्या, नहीं है। तो इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, तो इसमें आप जो भी सीजन अच्छी लगे वो भर देना। अगला क्वेश्चन है, फरवरी इज द शॉर्टेस्ट डैश ऑफ द डैश। दो भरने हैं इसमें और कॉमन नाउन का प्रयोग करना है। फरवरी इज द शॉर्टेस्ट डैश ऑफ द डैश, दो वर्ड भरने हैं, कॉमन नाउन का प्रयोग करना है। मयंक बताएगा। तो यहां पे जवाब जो है वो आएगा मंथ ऑफ द ईयर, क्योंकि मंथ शब्द है, सभी महीनों के लिए मंथ शब्द ही आता है और सभी सालों के लिए भी ईयर शब्द आता है, तो ये कॉमन शब्द है। तो फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ, फरवरी एक छोटा महीना, सबसे छोटा महीना है ऑफ द ईयर, साल का। तो एक में मंथ भरेंगे और एक में ईयर भरेंगे। फिर अगला है डैश फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। तो यहां पे कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करना है कि डैश फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। रोहित बताएगा, डैश फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। इसमें आएगा ज्यूरी। ज्यूरी कल पढ़ाया था कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करना है। ज्यूरी जो होती है वो न्यायाधीशों की बेंच होती है, जिसमें कई न्यायाधीश क्या करते हैं, सुनवाई करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि जो सामने है वो अपराधी है या नहीं है। तो इसने कहा है कि डैश फाउंड, फाउंड का मतलब पाया, द प्रिजनर बंदी को, गिल्टी अपराधी पाया। तो किसने पाया, ज्यूरी ने पाया, यानी कि जो न्यायाधीश की बेंच है उसको हम ज्यूरी कहते हैं। तो JURY ज्यूरी आएगा इसमें, और फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। फिर अगला आ जाता है डैश इज नॉट स्किन डीप। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग करना है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि डैश इज नॉट स्किन डीप। तो भाई इसमें वर्ड आएगा ब्यूटी। ब्यूटी होती है खूबसूरती, ब्यूटीफुल खूबसूरत होता है, एडजेक्टिव होता है ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल से ब्यूटी शब्द जो बनता है वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, क्योंकि खूबसूरती जो चीज़ होती है वो मतलब एक महसूस करने वाली चीज़ है। क्यों महसूस करने वाली चीज़ है भाई, खूबसूरती का मतलब ये नहीं है शक्ल। कई ये दिमाग में लगाते हैं कि दिमाग में मतलब ये शक्ल होती है उसको खूबसूरती बोलते हैं। खूबसूरती का मतलब आपको किसी भी मतलब कोई सीन दिख गया, झरना बह रहा है पानी से, कोई फूलों का बाग दिख गया आपको, तो वो आपको पसंद आया, तो उसे हम खूबसूरती ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। वो दृश्य आपको खूबसूरत लग रहा है तो उसी वर्ड को हम खूबसूरती के रूप में देख सकते हैं। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, महसूस होता है हमें बस। तो यहाँ पे आएगा ब्यूटी इज नॉट स्किन डीप। तो इसका मतलब क्या होता है, ब्यूटी इज नॉट स्किन डीप, सुंदरता एक सतही है। सुंदरता क्या है, एक सतही है। तो सतही है का मतलब क्या है, सुंदरता बस एक किसी चीज का हम देखते हैं तो उसका आवरण जो हमें दिखता है, सतह जो उसकी दिखती है, जैसे फूल उगा रखे हैं, एक बढ़िया सा बाग बना रखा है, तो वो सिर्फ एक दिखावा है, हमें पसंद आता है। उसमें गुण क्या है, कैसे गुण है वो पता नहीं चलता, समझ गए। गुण तो अंदर से पता चलते हैं, उसमें गुण क्या है। जैसे कि कहने का मतलब, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक व्यक्ति जा रहा है जो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, ऐसे ही है, और एक बहुत पैंट शर्ट लगा के एकदम बढ़िया टिप टॉप होके जा रहा है, और एक बूढ़े आदमी ने कह दिया कि मेरे को रोड क्रॉस करवा दो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो टिप टॉप जो पैंट शर्ट बेल्ट लगाए हुए वो भाग के आएगा और कहेगा लो सर मैं आपको रोड पार करवा दो। कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि वो एक नॉर्मल सा इंसान, अधड़ सा इंसान, वो कहते कि लाओ मैं पार करवा देता हूँ। तो वो गुण तो अंदर से आते हैं। तो इसीलिए कहा कि ब्यूटी
इज नॉट स्किन डीप, मतलब तो जो सुंदरता है वो अंदरूनी नहीं है, वो सतही है, एक तरीके से अंदरूनी नहीं है, ठीक है, वो अंदर की गुणों को नहीं दिखाती। फिर आ जाता है डैश इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रॉपर नाउन का प्रयोग करना है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब तो जानते हो, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम, और इस समय तो मिस्टर रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, तो इसमें मिस्टर रामनाथ कोविंद आ जाएगा। फिर आ जाता है कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करना है। आई बोट ए डैश ऑफ बनानाज, भाई क्या करा, बनानाज खरीदा। आई बोट ए डैश ऑफ बनानाज, तो बनानाज को खरीदा। तो देखो अगर ग्रेप्स होते तो बंच बोल देते हैं, तो या तो आप बंच भी बोल सकते हो कि गुच्छा होता है कि केले का गुच्छा, लेकिन इसमें हम ज़्यादातर डजन भी बोल देते हैं कई बार कि भाई 12 केले एक साथ, 1 डजन 2 डजन ऐसे डजन में खरीदते हैं। तो ज़्यादा अगर आप यूज़ करोगे कलेक्टिव में तो डजन वर्ड बेटर रहेगा, क्योंकि अंगूर होते हैं तो हम बंच बोल देते हैं, क्योंकि उसमें गिन के नहीं खरीदते, हम गुच्छे में खरीदते हैं। लेकिन कहीं देखा होगा भाई पिलानी जैसे में जगह पे तो क्या पता किलो 2 किलो में चलता है, लेकिन बाहर जब जाओगे तो आपको वहाँ तोल पे मिलेंगे नहीं, तोल पे नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको ये कहेंगे 1 डजन 2 डजन 3 डजन 1 दर्जन 2 दर्जन, तो वहाँ डजन शब्द आता है, तो यहाँ पे डजन ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर टिक द करेक्ट है। व्हाट आर द नाउन्स, नाउन्स क्या है, ए पर्सन नाउन है, कोई थिंग्स नाउन है, दो थिंग्स वी सी फील टेस्ट टच एंड हियर वो नाउन है, या फिर ये सारे के सारे ही नाउन है, ऑल ऑफ दीज। तो भाई ये सारे के सारे ही नाउन है। पर्सन को भी हम नाउन बोलते हैं, थिंग्स को भी हम नाउन बोलते हैं, किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, चख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो चीज़ें भी नाउन में आ जाती हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसमें आंसर आ जाएगा डी वाला। फिर हाउ मैनी नाउन्स आर, कितने नाउन्स होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या 5 होते हैं, तो 5 होते हैं, तो ये जवाब आ जाएगा। और कॉमन नाउन्स आर, कॉमन नाउन्स किसे कहते हैं वो पूछा जा रहा है। तो ए नाउन दैट इज 1 इन नंबर, एक वो नाउन जो संख्या में 1 होता है। ए नाउन इज द नेम गिवन टू ए पार्टिकुलर पर्सन, एक वो नाउन जो एक पार्टिकुलर व्यक्ति को नाम दिया जाता है, या फिर वो नाउन ए नाउन इज ए गिवन टू मे पर्सन प्लेस और थिंग इन जनरल। तो सी आंसर आएगा इसका, बी नहीं आएगा। कि एक नाउन वो जो किसी व्यक्ति को, स्थान को, वस्तु को जनरल सामान्य भाषा में नाम दिया जा सकता है, ठीक है भाई। जो सेकंड का है वो नहीं होगा, क्योंकि सेकंड में तो पार्टिकुलर पर्सन को आपने एक नाम दिया है, तो पार्टिकुलर पर्सन को मतलब हर किसी को नाम नहीं दिया आपने, एक व्यक्ति को आपने नाम दिया है, तो हर किसी का वो नाम नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम नहीं लागू कर सकते। लेकिन वो नाउन जरूर कॉमन नाउन बन सकता है जो किसी व्यक्ति को, तो व्यक्ति का मतलब सारे व्यक्ति आ गए, जो किसी प्लेस को जिसमें सारे प्लेस आ गए, जो किसी थिंग को जिसमें सारी थिंग्स आ गई, उसको हमने अपनी तरफ से एक नाम दे दिया। जैसे क्या कर दिया, लोगों को हमने क्या नाम दे दिया, पीपल, एंड पशुओं को हमने क्या नाम दे दिया, एनिमल्स, और पक्षियों को हमने क्या नाम दे दिया, बर्ड्स। तो ये शब्द क्या है, कॉमन नाउन में आते हैं, तो इसमें सी आंसर आएगा। यहाँ पे मेरा वीडियो समाप्त होता है और यहाँ पर आज कॉमन नाउन भी एंड होता है। इससे आगे अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम फिर कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिसमें पता चले कि वास्तव में आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, जिसमें आपका सबसे पहले मटेरियल नाउन की डेफिनेशन जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, और फिर उसके बाद में आपको स्किल टेस्ट के अंदर ए एक्सरसाइज, बी एक्सरसाइज जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है साफ और स्पष्ट, और उसके बाद में टिक द करेक्ट हैं जो कि आपके इसी के अंदर हैं। तो इनको आपको करना है और अच्छे तरीके से समझना है। अभी मैं वीडियो एंड करता हूँ, और कोई भी दिक्कत हो तो बार बार वही शब्द है, व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हो, समझ सकते हो, पूछ सकते हो कि आखिरकार इसका क्या मतलब
होता है। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो को एंड करता हूँ। बाय।